देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। इन आंकड़ों में यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये बनाया हुआ, यही पाई चार्ट में हम लोग को प्रदर्शित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे भाषा लिखा हुआ, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, केंद्रीय कोण। तो देखिए सबसे पहले भाषा, तो भाषा में क्या क्या हिंदी दिया हुआ है, ऐसे लिख देंगे हिंदी, क्वेश्चन से ही देख के लिखना। अंग्रेजी, अंग्रेजी, उसके बाद मराठी, मराठी, मराठी लिख देंगे। फिर उसके बाद तमिल है, तमिल, तमिल, उसके बाद बंगाली है, बंगाली लिख देंगे। ठीक है, बंगाली। तो जितना जितना दिया हुआ इसे लिख देंगे। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों की संख्या 40, उसके बाद 12, फिर 9, उसके बाद 7, फिर लास्ट में दिया हुआ बंगाली में 4। कुल योग भी दिया हुआ, तो कुल बराबर लिख देंगे। कुल योग कितना दिया हुआ, 72, ऐसे लिख देंगे 72, क्योंकि यही से हम लोग केंद्रीय कोण बनाएंगे। तो केंद्रीय कोण देखिए बनाने का क्या फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। तो क्या करना है सबसे पहले, तो जो जितना का निकालना है उसको ऊपर में बट्टे में क्या करेंगे, तो जो 72 दिया हुआ है 72 उसको करेंगे, मतलब कुल योग दिया हुआ है, और गुना 360 डिग्री करेंगे। तो सभी में इसी तरह करेंगे 360 डिग्री। अब करेंगे बराबर में, तो यहाँ देखिए 12 है, 12 बट्टे 72 गुना 360 डिग्री, बराबर करेंगे फिर से। यहाँ देखिए 9 गुना 72 गुना 360 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 गुना 72, 7 बटे 72 गुना 360 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 गुना 72 गुना 360 डिग्री। ठीक है, अब इसका नहीं केंद्रीय कोण निकालना है, सिर्फ जो हिंदी बंगाली, हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली दिया हुआ है इसका हम लोग को केंद्रीय कोण निकालना है। तो अब देखिए कैसे काट सकते हैं, 36 दूनी 72, और यहाँ पर देखिए 36 दूनी 72, ये शून्य नहीं कटा अभी तक। उसके बाद देखिए यहाँ से 36 दूनी 72, 2 बार में कटा, 20 दूनी 40, उसके बाद कितना आ जाएगा 200। यहाँ पर देखिए 20 में यहाँ पे गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 डिग्री ये हुआ। फिर से काटेंगे 36 दूनी 72, ये शून्य नहीं काटा है, 6 दूनी 12, 6 और शून्य आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, गुना हो जाएगा 6 गुना शून्य नहीं के, जैसे क्यों यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और 10 हुआ, यहाँ पर ये नहीं कि शून्य है, 6 गुना शून्य करेंगे तो शून्य हो जाए, नहीं यहाँ पर 10 छुपा हुआ। देखिए 6 कम 6 मतलब 36 से कम 36, 36 दूनी 72, एक पर यहाँ पर 10 चढ़ेगा तो 10 बार में आ जाएगा। यहाँ पर इसे हम लोग काट सकते हैं, 72 दूना 72, यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग 10 बार में, 60 हो गया। फिर से देखिए 72 दूना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72, 1 शून्य यहाँ पर 90, 90 यहाँ पर आ जाएगा, तो 90 बट्टे 2, 90 बट्टे 2 का मतलब क्या 45 डिग्री, आधा हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो गया। इसको काटेंगे 36 दूनी 72, अब कटेगा नहीं, ये 70 हो जाएगा, 7 पर यहाँ पर 70 बट्टे में 2 करेंगे तो 35 बार में कट जाएगा, 35 दूनी 70 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 36 दूनी 72, 2 दूना 4, और यहाँ पर शून्य आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे ही भाषा, फिर विद्यार्थियों की संख्या, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण ऐसे निकालेंगे, जो टोटल जिसका निकालना है उसको ऊपर में बट्टे में कुल जो दिया हुआ, कुल यहाँ पर 72 दिया 72 करेंगे और गुना 360 डिग्री करेंगे और काट खोट के निकाल देंगे, ये सब केंद्रीय कोण। इसके बिना हम लोग जो पाई चार्ट में नहीं दर्शा सकते हैं, ऐसे बना लिए। अब देखिए इसको पाई चार्ट में कैसे दर्शाएंगे, तो इसके माध्यम से ही हम लोग दर्शाएंगे। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, आपको चूड़ी से बना सकते हो या आप डिवाइडर से गोल बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो दिया हुआ हिंदी 200 डिग्री, तो 200 डिग्री हम लोग पहले खींच लेंगे। तो 200 डिग्री देखिए यहाँ पर तो 180 डिग्री ही दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ तक, तो 180 डिग्री यहाँ तक आया, 180 डिग्री यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक 180। अब 20 डिग्री अगर बढ़ा देंगे तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 20 डिग्री बढ़ा देंगे, तो 20 डिग्री कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ तक आया, यहाँ पे देखिए 0 10 और 20, तो यहाँ तक आया। अब ये पूरा कितना 200 डिग्री हो गया, तो यहाँ तक हम लोग घेर देंगे, तो ये 200 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे और ये 200 डिग्री यहाँ तक हो गया, ऐसे लिख देंगे 200 डिग्री। अब हिंदी है तो हिंदी ऐसे हम लोग चढ़ा देंगे। अब जो अभी खींचेंगे तो बराबर बाहर के साइड में, मतलब ये जो बचा हुआ है इसी में हम लोग को खींचना। अब ये कितना दिया, अंग्रेजी में 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे और 60 डिग्री हम लोग यहाँ पर खींच देंगे। तो 60 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक देखिए 0 10 20 30 40 50 60, 60 यहाँ तक गया, नीचे वाला ही लेना है, तो यहाँ तक 60 गया। अब यहाँ से ले पकड़ेंगे और यहाँ तक ये सटाएंगे और ऐसे यहाँ पर खींच देंगे, तो ये कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ये किसका है, अंग्रेजी का, तो लिख देंगे अंग्रेजी। ठीक है, ये अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी हुआ। अब उसके बाद देखिए 45 35 और कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ, तो ऐसे लिख देंगे मराठी 45 है, तो मराठी यहाँ से ले जाएंगे और 45 खींचेंगे, और मराठी में 45, तो 45 कितना खींचा गया, तो 40 5 यहाँ पर 40 और 5 यहाँ पर 45, तो ये 45 हो गया, 40 5 45 ऐसे आ गया। तो ये मराठी है 45 डिग्री 45 होगा, और ये मराठी ऐसे लिख भी देना है, मराठी है। ठीक है, ये लिख दिए।
अब उसके बाद बच कितना गया है, तो बच गया है यहाँ पर 35 डिग्री और 40 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ले जाएंगे इसको 40 डिग्री पहले, क्योंकि उससे बड़ा है 40 डिग्री। 35 भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर जो रेखा दिया वो यहाँ पर रखेंगे। तो कितना डिग्री बनाना है, तो 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री यहाँ तक गया, 40 ऐसे खींच देंगे। तो 40 किसका है, तो 40 है तो 40 है बंगाली, ऐसे लिख देंगे बंगाली 40 डिग्री, बंगाली 40 डिग्री। अब बच जो गया वो 35 डिग्री हो जाएगा, ये 35 डिग्री हो गया। अब बच गया तो ये कितना, तमिल बचा है, तो इसे लिख देंगे तमिल, तमिल हो गया। ऐसे ही आपको देखिए पाई चार्ट बना लेना। आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तब अच्छे लगेगा देखने में। यहाँ पर देखिए ट्राइपॉड है आगे में, इसीलिए देखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। क्या मतलब क्या, बड़ा थोड़ा सा बनाने में आपको बनाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए क्या बनाया मैंने, तो सबसे पहले रेडियन, यहाँ पर जो कोण है, यहाँ पर देखिए मैं केंद्रीय कोण निकाल लिया है, पर देखिए 260 और यहाँ पर 45, यहाँ पर देखिए 40, तो ऐसे बना लिए। अब क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोग गोला बना लेना। गोला बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ये हिंदी बनाना है तो 200 डिग्री, तो 180 और 20 बढ़ा देंगे तो 180 और 20 200 डिग्री। फिर अंग्रेजी का बनाएंगे 45, इसी तरह बनाते बनाते लास्ट में जो तमिल आ गया ऐसे बना। आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, बड़ा बनाओगे तो जो बनाओगे अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह बना लेना है, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है आसान। आप अगर नहीं एक बार में समझ आया, 3-4 बार आप रिपीट करके वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत है आप तो कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।